आज एक खास बातचीत आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का जो सामाजिक न्याय विभाग है और उसी का जुड़ा हुआ एक दूसरा विभाग यानी कि बार्टी, बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च का काम भी करता है इंस्टीट्यूट, दिशा ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, इन तीनों ने मिलकर एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया है भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर, यानी कि हमारे लोकतंत्र के प्रजासत्ताक के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम नागपुर में हो रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। दरअसल इस कार्यक्रम की क्या खासियत है, ये तो उसके आयोजकों से बात करेंगे। हमारे साथ उसके आयोजक वामन सोमकुंवर जी और उत्तम शेवड़े जी और दिलीप तांदड़े जी, ऐसे 3 लोग हमारे साथ हैं और जो इस कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में वे इस बात को बताएंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये आयोजन संविधान सभा के जो डिबेट्स हैं उस डिबेट्स पर आधारित है और इस कार्यक्रम को हम समझने का प्रयास करेंगे। वामन जी, उत्तम जी, दिलीप जी, आपका स्वागत है जी। कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया इसके संदर्भ में। हम समझना चाह रहे हैं कि इसमें जब हम देख रहे हैं कि 75 अनुच्छेदों का आप उन अनुच्छेदों पर शायद जो डिबेट हुए हैं उसका कोई ये पठन है जी जी, है ना? क्या कार्यक्रम है ये? सर ऐसे है कि संविधान को 75 साल हो गए जी, और 75 साल हो गए तो पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाए और घर घर संविधान केंद्र सरकार बोलती है, फिर बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी बोलती है कि हमारा संविधान हमारा अभिमान। तो ये सब चलते हुए हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये बोला तो जा रहा है, लेकिन संविधान जिस पैमाने पे घरों घरों तक पहुंचना चाहिए या पहुंचने की प्रक्रिया होनी चाहिए वह नहीं हुई। तो हमने थोड़ा सा हमारे मार्गदर्शक इस संविधान के मामले में प्राध्यापक देवीदास घोड़ेसर सर, जिन्होंने ये डिबेट्स जो है संविधान सभा डिबेट्स, उन्होंने संविधान सभा डिबेट्स जो है वो मराठी में अनुवादित भी किए हैं। जी जी, है ना? तो उनसे विचार विमर्श करके फिर हमने कहा कि 75 साल हो गए सर, इसमें से 395 कलम के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकेंगे, लेकिन 75 साल हो गए तो इसको औपचारिकता के हिसाब से और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला अधिनियम में तो ये जो 75 अनुच्छेद जो है वो आपने कैसे इनको चिन्हित किया? हाँ, वो घोड़ेसर सर के साथ बैठ कर के कि हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स है सर, आप हमें चिन्हित करके दीजिए, सिलेक्ट आप करके दे। और अच्छा, उन्होंने फिर और उन सिलेक्टेड आर्टिकल्स पर जो चर्चा संविधान सभा में हुई उसी का ये पठन होगा या फिर इस पर कोई डिस्कशन भी होने वाला है? हाँ, ये संविधान सभा का जो पूरा डिबेट्स है तो सब मराठी में जो सर ने ट्रांसलेट किया है वो 10 खंड में बना हुआ है, पूरे 395 कलम, 2 साल 11 महीने 18 दिन, पूरा वृत्तांत तो उसमें है। तो हमने सोचा कि ये आर्टिकल तो सभी पढ़ते हैं, कल में सभी पढ़ते हैं कि ये आर्टिकल ऐसा है, लेकिन वो आर्टिकल कैसे बना, उसकी निर्मिति कैसे, कितने विवाद हुए वहाँ पर, कौन समर्थन में बोल रहा था, कौन उसके विरोध में बोल रहा था, क्या हो रहा था, यानी आज की तारीख में हमारे लोगों तक पहुंच जाए। उत्तम जी को जोड़ते, उत्तम जी क्या इसकी कोई खास मंशा रही इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की? अमृत महोत्सव साल कहते हैं, ये 75वां साल होने से भारत का संविधान लागू हुआ। लागू करने के पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को जब राज्यकर्ताओं के हाथ में सौंपा तब कुछ बातें कही थी और वो बातों पे अमल ना होने से आज पूरे देश में संविधान की चर्चा चल रही, लेकिन कुछ पॉजिटिव चर्चा चल रही, कुछ नेगेटिव चर्चा चल रही। ऑथेंटिक जो है, जैसा अभी हम एक पहले ही नंबर के कलम की बात करते भारत के संविधान की जी, उसमें इंडिया दैट इज भारत ये कलम है, उसमें 4 दिन डिबेट चला। 4 दिन डिबेट चलने के बाद में इंडिया यानी भारत। तो आपके इस कार्यक्रम में वो जो 4 दिन जो डिबेट चला उस डिबेट को पढ़ा जाएगा? हाँ, तो लेकिन हम इसलिए ये बताना चाहते हैं कि वो 4 दिन डिबेट होने के बाद में भी, इंडिया दैट इज भारत होने के बाद में, आज भी देश के अनेक, जिसको हम ऑथेंटिक, फिर पीएम हो, सीएम हो या प्रेसिडेंट हो या न्याय विभाग के लोग हो, ये इसको इंडिया ना बोलते हुए हिंदुस्तान कहते हैं। तो अगर ये हम कहे
तो ये संविधान द्रोह है। 75 सालों में ये चलता आ रहा है। ये 75 साल के बाद में भी पहले कलम को ठीक से नहीं समझा जा रहा, तो इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम इसका पठन तो, कि भाई इसमें क्या चर्चा चली, डिबेट क्या चले, तो ऐसी अनेक है, अनेक। जैसा अभी रिजर्वेशन की बात है, तो आरक्षण पे तो बहुत बार चर्चा चली, आरक्षण को बेसिक में रखा गया, लेकिन आज भी ऊट छूट जिनको एबीसीडी नहीं मालूम आरक्षण की, आरक्षण क्यों लाया गया, क्या आर्टिकल कैसी बना, ये जिसको भी नहीं मालूम, वो आदमी इसके बारे में बोलता और कोर्ट में चले जाता। लेकिन इसकी तो सारी व्यवस्था संविधान में है। संविधान ठीक से ना समझने से ये सारी बातें हो रही है। वामन जी, आपने इसमें लिखा है कि ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोग्राम है। कैसे? एक तो ये हिस्ट्री है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी जो डिबेट हुई थी आर्टिकल, संविधान निर्माता ने जब चर्चा चल रही थी, तो उस चर्चा के बाद इसका वाचन या इसका पठन कभी भी नहीं हुआ। हमने पूरा खोज करके निकाला पूरे भारत में। अच्छा, इसलिए शायद आपने इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया है कि कहीं हम भूल न जाएं, क्योंकि सब भूलते जा रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि भाई कहीं हम भूल न जाए। अभी शताब्दी आएगी तब भी भूल जाओगे तो फिर कहाँ क्या होगा। हाँ, तब हम ना रहे, लेकिन ये काम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये कार्यक्रम का आयोजन कब हो रहा है? ये आयोजन हम लोगों ने किया है 23 मई को सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा। वाचन की शुरुआत, और प्राध्यापक देवीदास घोड़ेसवार सर जी इसकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। और हिस्टोरिकल इसीलिए होगा क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया की जो टीम है वो उसका मूल्यांकन करते रहेगी, वो निरीक्षण करते रहेगी। अच्छा। और वो अटेम्प्ट भी है ये वाला। लेकिन आपने लिखा है यहाँ की 23 मई से, हाँ जी, 23 मई की सुबह 9 बजे से 26 मई के शाम 5 बजे तक नॉन स्टॉप चलेगा। तो ये क्या दिन रात चलेगा? दिन रात चलेगा। अच्छा। और दिन रात जो 75 प्लस हमने यहाँ पे लिखा है 75 प्लस लोग आएंगे। अच्छा। 75 होंगे लेकिन उसको प्लस होंगे कुछ और इसमें युवाओं को ज्यादा मात्रा में हम प्राधान्य दे रहे हैं, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भाग लेते हैं, जिनको ये काम में आने वाली चीजें हैं, तो उनको हम ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे इसमें। और वो नोटिंग हुई है। तो क्या ये ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जाएगा या फिर लोग केवल पढ़कर चले जाएंगे? लोग सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा प्लान ए है कि भाई कम से कम पहली बार हो रहा है, तो कम से कम पहली बार जो लिखा है इस डिबेट्स में, इस संविधान सभा डिबेट्स, ये जो मराठी में लिखा है तो 75% मराठी में ही होगा। जो मराठी नहीं जानते हैं उनके लिए 25% रखा है, उनको हम हिंदी का देंगे या फिर इंग्लिश का देंगे वर्जन। लेकिन ये घोड़ेसवार सर ने जो मराठी में किया हुआ है, इसी के ऊपर से ये 75 आर्टिकल्स 75 प्लस लोग पढ़ेंगे और 75 घंटे पढ़ेंगे, 75% मराठी में। लेकिन आप 75 लोग कह रहे हैं, तो क्या इन लोगों को पहले से चिन्हित किया जाएगा? हाँ, चिन्हित किया हुआ है। हाँ। और इसमें और भी मैं आपके माध्यम से और भी आह्वान करना चाहूंगा कि यदि उसमें किसी की इच्छा है, मंशा है, तो वो हमसे संपर्क करे, हम उनको प्लस की संख्या के साथ जोड़ सकते हैं। अच्छा, इसीलिए वो 75 प्लस लिखा है, क्योंकि 140 करोड़ के देश में सबको तो बुला नहीं सकते जी। हाँ, तो फिर इसमें जो जिनकी मंशा है उनको कम से कम उसका भाग सहभागी होने का चांस जरूर दिलाएंगे। इस तरह का जो आयोजन है ये शायद देश में पहली बार हो रहा है, और ये बड़े अनुसंधान के बाद वामन जी ने तय किया है, ऐसा उनका कहना है। वैसे हमने भी ऐसे किसी कार्यक्रम को तो देखा नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात है, ये बड़ी रोमांचक भी बात है कि दिन रात कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट हुए और जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल आए उस पर किस तरह की चर्चाएं उस वक्त के हमारे देश के निर्माताओं ने की है, और उसके बाद वो आर्टिकल का निर्माण हुआ, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। इस कार्यक्रम का और क्या आप बताना चाहेंगे? महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मैं। हम लोगों ने इसमें जो संवैधानिक पदों पे है, जो राजकीय पदों पे है, राजकोषीय पद्धति में जो है, जैसे कलेक्टर, कमिश्नर है, हाँ, इन लोगों को तो हमने निमंत्रण दिया है और निमंत्रण पत्र भेजा है। वो अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। वहां पे हमने लेटर में भी लिखा है कि आप अपनी सुविधा से यहाँ पर आ सकते हैं, आप हमसे समय लेने की कोई गरज नहीं, ठीक है। और सीएम साहब को भी दिया है, देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि नागपुर के हैं और नागपुर से शुरुआत हो रही है, तो मैं बोला भाई ये होना चाहिए। पालक मंत्री भी है, पालक मंत्री हमारे बावनकुड़े जी हैं,
वो भी आने वाले, वो 25 तारीख को आने वाले हैं। और विशेष बात यह है कि इनके अलावा सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री है संजय जी सिरसाट, वे आने वाले हैं 26 तारीख को समापन पर्व के समय पर। बड़े ही जोश के साथ में उन्होंने इसको बात को स्वीकार किया। उनके साथ में उनकी सुपुत्री हर्षदा ताई भी आने वाली है, युवा नेत्री, वो भी आने वाली है। और इस प्रकार से वो हमारा साथ इसमें देने वाले, बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण रहेगा, ऐसा मैं तो कहता हूँ। उत्तम जी, इस कार्यक्रम को अगर कंक्लूड किया जाए तो आप क्या कहोगे? ये हम चाहते हैं कि 75 साल में अभी अगर देखा जाए तो घर घर संविधान की जो बात करते हैं, ये एक किताब ये बताए, ये इसमें का ये जो प्रास्ताविका है, ये 75 साल में घर घर प्रास्ताविका भेजने की नौबत सरकार पे आई। हम चाहते हैं कि 75 साल हुए, ये तो संविधान घर घर पहुंचना चाहिए था। उसके बाद में कि ये स्टेप है कि हम तो डिबेट्स पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान भी घर घर नहीं पहुंचा, सिर्फ प्रास्ताविका 75 साल के बाद में ये गवर्नमेंट पहुंचा रही। तो गवर्नमेंट ये इसमें नकारी हुई लगती है, क्योंकि संविधान के प्रति उनकी जितनी आस्था थी नहीं है। इसलिए समाज के ही जो तबके के लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, फुले शाह अम्बेडकरी विचारों के जो लोग हैं, वो लोगों ने अगुवाई, उनके नेतृत्व में ये सब चल रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन में जो हमने टीम साथ में ली है, पहली बार ही शायद वो ऐसे कोई बड़े परिक्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिचित लोग नहीं हैं। मेरे सारे जो सहकारी हैं इसमें, मैं उनको इस माध्यम से, आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि वो किसी भी काम में दौड़ भाग कर रहे हैं और बिल्कुल बिना नाम के, बिना इससे बहुत प्रयास कर रहे हैं। मेरी टीम अलग काम कर रही है, उस टीम को भी धन्यवाद। और जो आएंगे उनको मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप आइए, आवाज़ इंडिया पूरे भारत भरे में आप लोगों को इसके माध्यम से मैं आह्वान इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे, ये कहीं हम भूल न जाए, ये जो अभियान है, इस अभियान से जुड़ी हुई ये भारतीय संविधान का जो अमृत वर्ष, यानी कि प्रजासत्ताक का हमारा जो अमृत वर्ष चल रहा है, तो भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर ये जो संविधान सभा के डिबेट्स है, इसका ये जो पठन होने वाला है, इसका वाचन होने वाला है, और इसे उस सभा में जो चर्चाएं हुई उसे समझने का ये प्रयास है। हमारे साथ इस समय दिलीप जी, दिलीप तांदड़े और उत्तम शेवड़े जी और वामन सोमकुंवर जी, इनसे हम ये बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे जारी है।